है आप लोगों को जय हिंद जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, आप लोग तो शायद जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो आंसर की है वो फाइनली आ चुका है। आप लोगों को शायद ये भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बच्चियां हैं जिनको ये पता है कि उनके 65 क्वेश्चन सही है या 70 क्वेश्चन सही है या 71 क्वेश्चन सही है या 75 क्वेश्चन सही है। मैं मान सकता हूं दोस्तों कि आपके इतने क्वेश्चन सही है, आपका बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छा रेशियो है। लेकिन आपको क्या पता है कि एसएससी जीडी के फिजिकल में सबसे पहले क्या है जरूरी? क्या आपको पता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है कि एसएससी जीडी फिजिकल 2024 के फिजिकल में क्या है जरूरी। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है उसके लिए सबसे पहले क्या आपकी नीड होनी चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है, ग्राउंड की ज़रूरत है या प्री मेडिकल की ज़रूरत है। बहुत सारे कोचिंग वाले आपको ये बताएंगे कि आइए सबसे पहले मैं आपका प्री मेडिकल करा देता हूँ, प्री मेडिकल करा देता हूँ, इससे पता हो जाएगा कि आप एसएससी जीडी पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दे रहा हूँ, सबसे पहले जो नीड होनी चाहिए वो ग्राउंड की नीड होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड नहीं होगा तो आपका फिजिकल मेंटेन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर मैं पार्क में दौड़ रहा हूँ, 200 मीटर का पार्क है, 300 मीटर का पार्क है, क्या अगर उसमें मैं रनिंग कर रहा हूँ तो क्या मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा? तो हमने सीधा कह दिया भैया नहीं क्वालिफाई होगा, क्योंकि 300 मीटर का आपका जो पार्क है 300 मीटर का है या 200 मीटर का है, उसमें तो आपसे ज़्यादा तो जो बाहरी लोग होंगे, जो वहाँ पे टहलने आते हैं वो लोग होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, आपकी संख्या कम होगी। तो आपका जो रेशियो है, रनिंग करने का रेशियो, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पार्क में नहीं दौड़ना है, आपको सीधे ग्राउंड पे। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राउंड होना चाहिए वो किन चीज़ का होना चाहिए, ग्रास का होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए या रोड रनिंग होना चाहिए। अगर जिन बच्चों के पास ग्राउंड की सुविधा नहीं है वो रोड पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपके पास जो ग्राउंड होना चाहिए मिट्टी का होना चाहिए या ग्रास का होना चाहिए। नहीं तो आप रोड पे रनिंग करेंगे तो आपका पैर खराब हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे सबसे पहले प्री मेडिकल हम करा लेते हैं। तो प्री मेडिकल का कोई मतलब नहीं होता दोस्त। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल को ध्यान रखते हुए, क्योंकि फिजिकल पास करेंगे तभी मेडिकल के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। जब आप फिजिकल फेल तो सब में फेल, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि फिजिकल में फेल हो गए तो आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 बार, 2-2 बार फेल हो चुके हैं फिजिकल। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड की नीड होनी चाहिए। जब आपके पास ग्राउंड होगा तो आप अच्छे से फिजिकल कर पाएंगे। अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जो आपके ट्रेनर हैं या कोच है, सबसे पहले उनसे पूछिए सर यहाँ पे ग्राउंड कितने का है, ग्राउंड है कि नहीं है। अगर ग्राउंड नहीं है तो दोस्तों आप ज्वाइन मत करिए, क्योंकि अगर उनके पास ग्राउंड नहीं है तो आप एकेडमी को ज्वाइन मत करिए। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों ये आपको समझना होगा, क्योंकि ग्राउंड नहीं रहेगा तो आपका फिजिकल मेंटेन नहीं हो पाएगा। पार्क में दौड़ने से फिजिकल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जिन बच्चों का पहले से फिजिकल तैयार है वो कहीं भी मेंटेन कर ले रहे हैं तो उनका हो जा रहा है। लेकिन जो बच्चे 71 क्वेश्चन किए हैं या 65 क्वेश्चन उनका सही है या 75 क्वेश्चन सही है, अगर वो पहली बार कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले ग्राउंड की नीड समझें। ग्राउंड होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर आप रोड रनिंग करेंगे तो आपका पैर खराब हो जाएगा, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो नीड होनी चाहिए दोस्तों वो ग्राउंड की नीड होनी चाहिए। आपका जो ट्रेनर है, जो कोच है, उससे पहले कहिए सर ग्राउंड है कि नहीं है। अगर ग्राउंड नहीं है तो दोस्तों आप किसी के बहकावे में ना कर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ, मैं आपको बरगला नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मेरा जो काम है बताना, एक ट्रेनर एक कोच का काम होता है बताना। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये पूछना होगा कि ग्राउंड है कि नहीं। तो ग्राउंड की नीड सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड नहीं होगा, हथियार नहीं होगा तो हम जंग कैसे लड़ेंगे। तो सबसे पहले हथियार की नीड होनी चाहिए, हथियार रहेगा तो आप जंग लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ग्राउंड की नीड होनी चाहिए। जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो आप मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जब फिजिकली क्वालिफाई नहीं होगा तो मेडिकल आप कहाँ से दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, फ़ोन किया था, सर हम पार्क में दौड़ते हैं। हमने सीधा मना कर दिया कि भैया अगर आप बिगिनर हैं, रनिंग शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप पार्क में दौड़ रहे हैं तो आपका ज़िंदगी में कभी रनिंग नहीं हो पाएगा।
तो आप ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। आप सबसे पहले अपने ट्रेनर या कोच से ग्राउंड की नीड करें। ग्राउंड होना चाहिए सबसे पहले। ग्राउंड होगा तो आपका फिजिकल बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। और ये वक्त वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने हमें रोक रखा है, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये साला आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। आप उड़ेंगे, आप वर्दी पाएंगे, लेकिन सही नियम पर चलेंगे दोस्तों तो आप वर्दी जरूर पाएंगे। तो एसएससी जीडी का अगर फिजिकल पास करना है, 2024 का जो एसएससी जीडी का फिजिकल अगर पास करना है, तो आप सबसे पहले ग्राउंड की नीड चाहिए आपको। फिर मेडिकल तो बाद में होगा। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, उसी बीच में आप मेडिकल देखते रहिएगा। मेडिकली क्या है वो करते रहेगा। तो सबसे पहले जो नीड होगी दोस्तों, वो ग्राउंड की होगी। ये समझना होगा, ये आपको कान खोल के सुनना होगा। और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही लाजवाब ये वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले जो नीड होगी दोस्तों, वो ग्राउंड की नीड होगी, मेडिकल बाद में होगा। तो किसी के बहकावे में ना आए कि यहाँ पे कर लो, वहाँ पे कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों, जो बच्चा बिगिनर है, जो बच्चियां बिगिनर हैं, जो रनिंग की शुरुआत करें, तो वो रोड रनिंग ना करें। अगर रोड रनिंग कर लेंगे तो उनका पैर खराब हो जाएगा। पैर खराब हो जाएगा, क्योंकि जो रोड का जो सरफेस होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो आप जो बिगिनर हैं, जो रनिंग शुरुआत करें, वह तो या तो ग्रास के ग्राउंड पे दौड़ें या तो मिट्टी के ग्राउंड पे दौड़ें। अगर यहाँ पे दौड़ रहे हैं, आपका 20 से 25 दिन हो जाता है, तब आप हफ्ते में 1 दिन रोड रनिंग कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर रोड रनिंग कर रहे हैं तो आपका पैर खराब हो जाएगा। तो आपको ये नीड होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले जो नीड होगी वो ग्राउंड की नीड होगी। ग्राउंड अगर होगा तो हम फिजिकल मेंटेन कर पाएंगे, अगर ग्राउंड नहीं है तो फिजिकल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्राउंड जो कोच है या ट्रेनर है उनसे पहले पूछिए कि सर यहाँ पे ग्राउंड है कि नहीं। सबसे अच्छा जो ग्राउंड होता है दोस्तों, वो 400 मीटर का होता है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों के मन में होगा कि एसएससी जीडी का जो रेस होता है, जो फिजिकल होता है, वो रोड पे कराते हैं। कराने से मतलब नहीं है दोस्त। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको अपने बॉडी को भी देखना होगा। आप शुरुआत रनिंग कर रहे हैं, वो रोड पे कराएंगे। जब आप धीरे धीरे आपके अंदर वो एंडोरेंस कवर हो जाएगा, तो आप रोड पे रनिंग कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन रोड रनिंग कर लीजिए, तो इससे आपका फिजिकल मेंटेन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।